अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम खान है। बज़ा औक़ात ज़िंदगी में पेश आने वाला एक छोटा सा वाक़या बंदे की पूरी सोच ही तब्दील कर देता है। अगर ज़िंदगी में कोई खुला है, कोई खाली जगह है, तो वो खला पूरा हो जाता है, वो खाली जगह पूरा हो जाती है। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ कुछ मेरे साथ पेश आया और ये वाक़या बहुत ही सबक आमोज़ है। इसमें एक ऐसा नुक्ता है जिससे ज़िंदगी में अगर आपके भी खाली जगह है या कोई खला है तो वो पूरा हो जाएगा। मैं और मेरा दोस्त हम बिज़नेस पार्टनर भी हैं। हम अपने काम के सिलसिले में जुमे वाले दिन अपने घर से काफ़ी दूर चले गए। जिस बंदे से हमने मिलना था वो काफ़ी फासले पर था। इससे पहले कि हम उस शख्स तक पहुंचते रास्ते में नमाज जुमा का टाइम हो गया। हमने करीब एक जामे मस्जिद देखी, सवारी वहाँ पर खड़ी की और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हो गए। जुमे की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जब हम मस्जिद से बाहर निकलने लगे तो मैंने एक मंजर देखा कि जो नमाजी हजरात थे, वो जो मस्जिद का पेश इमाम था या जिसने जुमा पढ़ाया था, हम तो वहाँ पे रास्ते में जा रहे थे, हमारे लिए तो वो जगह नहीं थी। हम नहीं जानते थे, ना उन नमाजियों को जानते थे, ना उस इमाम साहब को जानते थे। लेकिन जो मंजर देखा मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ और सारी बात भी इसी मंजर के गिर्द ही घूम रही है। मैंने देखा कि वो लोग जो हैं, नमाजी जो हैं, जोक दर जोक जाके तो वो इमाम मस्जिद के साथ हाथ मिला रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं और कुछ लोग उनमें से उनसे कोई बातचीत भी कर रहे हैं। मेरे दिल में भी तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने आगे बढ़ के देखा तो वो जो इमाम साहब थे, उनके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं बड़ा मुतासर हुआ। बड़ा नूरानी चेहरा था उनका और उम्र रसीदा शख्स थे, सफ़ेद दाढ़ी थी और मसलन के जिस्म बहुत मुतनासिब सा था, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। कहने का मतलब ये। तो मैंने कहा चले हम भी हाथ मिला लेते हैं, तो दुआ के लिए भी कह देंगे अल्लाह का को नेक बंदा लगता है, जो लोग इतनी कदर कर रहे हैं, इतनी अकीदत रख रहे हैं, तो यकीनन कोई बात होगी। तो जनाब मैंने अपने दोस्त से कहा यार हम भी मुसाफा करके चलते हैं, और जा रहे हैं बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, और दुआ का भी कह देंगे, दुआ भी करवा लेंगे। तो हम भी उस क्यू में लग गए, उस लाइन में लग गए ताकि हाथ मिलाएं, मुसाफा करें और दुआ के लिए कहें। तो इससे पहले अच्छा वो लोग मिलते रहे और निकलते रहे तो हमारी बारी आ गई। इससे पहले कि मैं हाथ मिलाता, मुझसे पहले एक दूसरे शख्स ने जल्दी से उनके साथ हाथ मिलाया, मुसाफा किया और उनसे कहने लगा कि साईं जी ये जो मेरा भाई है, अपने पास खड़े उसने एक नौजवान की तरफ इशारा किया, ये बड़ा परेशान रहता है, इसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और ये बड़ी बेचैनी सी कैफियत इस पर तारी रहती है। दुकान पे जाता है तो दुकान से उठ के घर आ जाता है, दुकान मुलाजमीन के हवाले करके छोड़ आता है और काम में भी इसका दिल नहीं लगता और बड़ा परेशान रहता है। तो वो इमाम साहब जिसको उस बंदे ने साईं जी कह के बुलाया था, उन्होंने उनका हाथ छोड़ा और उस नौजवान के साथ हाथ मिला लिया और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे समझाने लगे। अब मेरी जो तमाम तवज्जो थी वो साईं जी की तरफ हो गई, वो उस इमाम साहब की तरफ हो गई। मैं उनकी बात दोनों की बड़े गौर से सुन रहा था। साईं जी ने उस नौजवान से कहा कि बेटा तेरा जो भी मसला है, जो भी तुझे परेशानी है, टेंशन है, तेरे अंदर जो भी चल रहा है, मुझे ना बता, तन्हाई में अपने रब को बता। और अपना मामला अगर तू बेबस हो गया ना, तेरे बस में नहीं है, सारे जतन करके देख लिए, तो फिर तू अपना मामला ना अपने मालिक के हवाले कर दे। अल्लाह बेहतर फैसला करेगा तेरे हक में। और एक बात और सुन, जब तू ये मामला अपनी परेशानी अल्लाह के हवाले कर देगा, अल्लाह पर फैसला छोड़ देगा, तो फिर मुड़ के ना देखना, कि अब होना क्या है। फिर तू मुतमईन हो जा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, तेरी परेशानियां भी ठीक हो जाएंगी, तू काम पे भी जाना शुरू कर दे। लेकिन असल में मसला क्या है? मसला ये है कि जब हम अपना फैसला रब पर छोड़ते हैं तो दिल से नहीं छोड़ते, फिर भी हमारे दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो जाए। अब ये एतबार का कौन सा मेयार है? एक शख्स जो समंदर में कश्ती में है और तूफान आ जाए, बड़ी बड़ी लहरें उठनी शुरू हो जाएं, तो जनाब तूफान का जोर हो जाए, तो अब वो बंदा जो है वो तो बेबस है, ना वो तूफान के साथ लड़ सकता है, ना वो मौजों का मुकाबला कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता है, उस खालिक और मालिक के हुजूर में वो गिड़गिड़ा सकता है कि मालिक मेरी किश्ती पार लगा देना। और ये कहने के बाद और अपना फैसला रब के हवाले करने के बाद उसे मुतमईन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेबस है, ना ही वो मौजों का मुकाबला कर सकता, ना ही तूफान का मुकाबला कर सकता। और उसका इत्मीनान उसकी किश्ती को किनारे लगा देगा। उसकी वजह है रब अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत रखता है। कौन सी चीज खूबसूरत है
कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है ये रब जानता है। हमें जो चीज़ खूबसूरत लगती है वो हमारे लिए खूबसूरत है भी या नहीं है, वो हमारे लिए अच्छी है भी या नहीं है, ये मालिक को पता है, क्योंकि वो अलीमुल हकीम है, वो लोहो कलम का मालिक है। सब कुछ लिखा हुआ है क़यामत तक, हर एक की ज़िंदगी के मामला। अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। बज़ औक़ात हमको जो चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, हमारा दिल अपनी अथा गहराइयों से चाह रहा होता कि ये हमें मिल जाए, वो हमारे लिए नुकसानदेह होती, वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती, वो खूबसूरत नहीं होती, खूबसूरत नज़र आ रही होती, हो सकता है वो बड़ी भयानक हो हमारे लिए, इसीलिए हमें नहीं मिलती। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत रखता है, इसीलिए वो नहीं देता। छोटा बच्चा, उसके करीब आप जो है ना जलते हुए कोयले ले जाएं, वो उसे कोई चमकती हुई चीज़ समझ के पकड़ने की कोशिश करेगा, आप नहीं देंगे। आप बच्चे से मोहब्बत रखते हैं, मालिक और मालिक की मोहब्बत, उसका क्या अंदाज़ा। ऐसे तो कहा जाता है कि 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। मैं कहता हूँ कि मालिक और खालिक जो है वो इंसान से इतनी मोहब्बत करता है, अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत करता है कि जहाँ मखलूक का गुमान ख़त्म हो जाता है ना कि रब इतनी मोहब्बत करता है, वहाँ से रब की मोहब्बत और मखलूक की मोहब्बत का आगाज़ होता है। तो अल्लाह पर फैसला इस एतबार और इस ईमान के साथ छोड़ना, इस यकीन के साथ छोड़ना कि अल्लाह जो भी फैसला करेगा वो मंजूर है, वो हक में हो या हक में ना हो, वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो या मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो। जब ईमान का और अल्लाह पर एतबार का ये लेवल बन जाता है तो फिर सब परेशानियाँ, टेंशनें, एंजाइटी, हर किस्म की जो अंदर होती है ना पूरा गंदगी दिमाग में और हलचल, वो ख़त्म हो जाती है, बंदा पुरसकून हो जाता है। क्योंकि अल्लाह अलीमुल हकीम है, वो इंसान के इरादों से भी वाकिफ़ है, उसकी सोच से भी वाकिफ़ है, और अल्लाह पाक उसके इरादों को बदलने की भी भरपूर क़ुव्वत रखता है। कायनात का पत्ता पत्ता, ज़र्रा ज़र्रा, कायनात की हर एक शय खालिक और मालिक की कब्ज़े कुदरत में है। वो जब चाहे चीज़ों को आपके हक़ में कर दे, अगर वो आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह आपके हक़ में कर देगा। उसके बाद उन्होंने उस लड़के के कंधे पर जो है वो थपथपाया, उसे हौसला अफजाई की, उसे कहा ठीक है बेटा। हमने भी हाथ मिलाया और हम निकल आए मस्जिद से बाहर। लेकिन इस सारे वाक़े ने मुझे बड़ा मुतासर किया, क्योंकि अक्सर औक़ात हम भी अपने फ़ैसले अल्लाह पर छोड़ते हैं। हम भी ज़िंदगी में कहते हैं या अल्लाह अब तू ही वारिस है, या अल्लाह तुझ पे छोड़, या अल्लाह तू ही फैसला कर दे। लेकिन हमारे दिल में भी ख्वाहिश वही रहती है कि फ़ैसला हमारे हक़ में हो, जैसा हम चाहते हैं ऐसा ही हो। जैसे कि इस वाक़े को, सारे वाक़े से गुजरने के बाद मुझे ये एक ईमान का दर्जा मिल गया, मुझे एक ये तसल्ली मिल गई कि यार आइंदा से जो भी फ़ैसला रब पे छोड़ना है ना, तो फिर अपनी वो ख्वाहिश को ख़त्म कर देना। जब छोड़ दिया मामला मालिक पे, अब वो जो फैसला करेगा वो मंजूर है, उस पर मुतमईन होना है, तो फिर ज़िंदगी से तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है, फिर हर किस्म की जो है वो दिक्कत दूर हो जाती है, कल्ब मुतमईन हो जाता है। रब की रज़ा में ही इत्मीनान है, रब की रज़ा में ही खुशी है, और रब की रज़ा में ही एक पुरसुकून ज़िंदगी है।